अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर में 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस और साल्ट्स का इस चैप्टर के अंदर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनके कांसेप्ट्स दिए हैं, इसी तरह साल्ट्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या है और प्लस डेली लाइफ के अंदर एसिड बेसिस कहाँ पे पाए जाते हैं हम इनको देखेंगे और इनका फंक्शन क्या होता है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज हम इसको देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर एसिड बेसिस कहाँ पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट चीजें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं एसिड बेसिस मौजूद होते हैं। जैसे जितने भी खट्टे शोर टेस्ट के जो फ्रूट्स होते हैं या जो सब्जियां होती हैं उनमें क्या होता है एसिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसी तरह बेशुमार ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं, सब सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं जिनको हम खाते हैं डेली लाइफ में, उनमें बेसिस मौजूद होती हैं। बेकरी के अंदर हम बेसिस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एसिड्स और बेसिस मौजूद है। इसी तरह साल्ट्स डेली लाइफ, टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास मौजूद है डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं खाने में, ये क्या साल्ट्स हैं। तो इसी तरह हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं। HCl हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है जो क्या करता है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है तो तब क्या किया जाता है, हमारे पास बेसिस होती है जिनको हम यूज करके उस एसिडिटी को कम करते हैं। जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, इसी तरह हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मौजूद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH4 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह हमारे पास होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। ये क्या है जी, ये बेसिस हैं, ये तीनों क्या है बेसिस है। अगर एसिडिटी बढ़ जाए हमारे स्टमक के अंदर फूड डाइजेशन के लिए HCl मौजूद होता है जो सिक्रीट होता है और डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह ये हमारे पास क्या बेसिस है जो कि एसिडिटी हो जाए या स्टमक के अंदर तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि सिरप के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह एक और मेडिसिन एस्प्रिन है, डिस्प्रिन की जो गोली होती है, टैबलेट्स होती हैं, उसमें एस्प्रिन मेडिसिन यूज़ की जाती है, सब्सटेंस है जो कि क्या करता है पेन रिलीवर है, यानी पे जहाँ पे कहीं दर्द हो, उस तरह की थकावट हो या बुखार हो तो हम क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। और ये जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है, एक एसिड है। इस तरह अपने डेली लाइफ के अंदर देखें हम डिफरेंट ऐसी चीज़ें सब्सटेंसेस डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं जिनके अंदर एसिड और बेसिस होते हैं। जैसे हम क्लीनिंग के लिए, हैंड वॉश के लिए या बाथ के लिए क्या करते हैं साबुन यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, उसके अंदर बेस मौजूद होती है। इसी तरह डिफरेंट डिटर्जेंट्स होते हैं जिससे हम क्लॉथिंग करते कपड़े धोते हैं। इस तरह बर्तन धोने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट जो वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होती हैं एसिड या बेस मौजूद होते हैं। उससे आगे चले तो हमारे पास अगर फर्टिलिटी की देखें, फर्टिलाइजर्स को देखें तो अमोनिया मौजूद होता है जो हम यूरिया यूज़ करते हैं। यूरिया जो हम मकई के मौसम में अक्सर यूज़ करते हैं, वो यूरिया के अंदर 46% क्या होती है नाइट्रोजन मौजूद होती है और ये बनता किस चीज़ है अमोनिया को यूज़ करके बनाया जाता है। और अमोनिया क्या है बेसिक कैरेक्टर रखता है। और इसी तरह अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है तो उसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं, लाइम को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। ये भी क्या है बेसिस है जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी जो एसिडिटी होती है उसको डिक्रीज करके क्या करती हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करती हैं, उसको बढ़ा देती हैं, एसिडिटी डिक्रीज करती है जिससे हमें क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो वेल होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एसिड्स हैं कुछ दिए हुए, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड होता है NO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और होता है HCl है। हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स मौजूद हैं। एक एसिड्स हैं जिनको हम लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, प्रिपरेशंस के लिए क्या होता है इन एसिड्स को यूज़ किया जाता है। ये थे हमारे पास कुछ एसिड्स और बेसिस। इस तरह का साल्ट की एग्जांपल ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक साल्ट है जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुकिंग के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास के डिफरेंट साइड और भी साल्ट्स मौजूद हैं। इसी तरह बेसिक की हम एग्जांपल ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारे पास बेस है, ठीक है। डिफरेंट बेसिस है जिनको हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं या उनको हम देखते हैं वो हमारी नज़र से गुजर होते हैं। तो ये डिफरेंट
इंट्रोडक्टरी जो इसमें बातें थी कि एसिड बेसिस और साल्ट्स कहाँ पे या उनको हम कहाँ देखते हैं डेली लाइफ में, उनकी बात की। अब हम बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ आएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि एसिड और बेसिस क्या होती है। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं, एक दो बातें हैं मेन। एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिनका नाम है जी जाबिर बिन हयान, एक साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने मिडिल एज के अंदर क्या किया कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स को प्रिपेयर किया, जिसमें हमारे पास था नाइट्रिक एसिड मौजूद था, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसने प्रिपेयर किए थे जी? ये प्रिपेयर किए थे जाबिर बिन हयान ने। इसने जाबिर बिन हयान ने, जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और ये आपने याद रखना है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ये किसने प्रिपेयर किए थे? तो ये मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका नाम था जाबिर बिन हयान, उन्होंने प्रिपेयर किए थे। और इन्होंने क्या किया था, उन्होंने नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके उसको रिएक्ट करवा के मिल्क बनाया था एक्वा रिजिया, या इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर। तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से बनाया गया था। अब स्टूडेंट्स एसिड और बेसिस के कांसेप्ट्स को इसको देखने के लिए कि एसिड और बेसिस क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके लिए कांसेप्ट्स दिए हैं कि ये डिफरेंट, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बताया। तो जिसमें हमारे पास जो मेन तीन साइंटिस्ट हैं, एक आर्हेनियस है, दूसरा ब्रांस्टेड और दो थे, उन्होंने सेम टाइम काम किया, और एक लीवियस साइंटिस्ट है जिन्होंने इन एसिड और बेसिस को कांसेप्ट्स को क्लियर किया, जो बेसिक कांसेप्ट्स थे वो इन्होंने डिराइव किए, बताया कि क्या होते हैं। तो उसमें हम शुरू करते हैं एसिड और बेसिस की कांसेप्ट्स। तो पहला कांसेप्ट हमारे पास है आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस concept of acid and base। ये किसने दिया था जी? आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट था, 1884 के अंदर, याद रखना है, स्वीडिश साइंटिस्ट था 1884 के अंदर। इस बंदे ने क्या किया था जी? 1884 के अंदर इसने एक कंसेप्ट दिया था, और किस बेस पे कंसेप्ट दिया था? उसने कैरेक्टराइज किया था एक्वस मीडियम के अंदर। एक्वा मीन वाटर। एक्वस मीडियम के अंदर, ये मैं हेडिंग में लिख देता हूं कि एक्वस मीडियम के अंदर, एक्वस मीडियम यानी वाटर के अंदर अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस को, इस बेस पे के वाटर के अंदर अगर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व किया जाए, तो अगर वो हाइड्रोजन आयन दें तो तब वो कहेंगे एसिड है। एक्वस मीडियम के अंदर उन्हें डिसॉल्व किया जाए और हाइड्रोजन आयन दें तो उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, और अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन दें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं, बेस कहते हैं। ये किसने कंसेप्ट दिया था जी? आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया था। इसके मुताबिक हम उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं और साथ में एग्जांपल्स करते हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन है एसिड इज अ सब्सटेंस, and acid is a substance that ionizes in aqueous solution, to produce hydrogen ion is called acid, and a base is a that substance which is ionizes in aqueous solution to produce hydroxide ion, उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसका हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंट एसिड्स और बेसिस है, जैसे HCl हमारे पास एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये हम जनरल बात करते हैं। आप देखते हैं इस कंसेप्ट के मुताबिक कि वो एसिड्स कैसे हैं, या एसिड का बेसिस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये बेसिस इस कंसेप्ट के मुताबिक हम देखते हैं कि वो एसिड कैसे हैं और बेसिस कैसे हैं। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स में हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड्स हैं, जिन एसिड्स को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एसिड्स क्या। इस तरह एसिटिक एसिड हमारे पास मौजूद है, CH3COOH। इनमें से हम दो तीन एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं HCl की। HCl क्या है? तो हाइड्रोजन
HCl है, इसको हम वाटर के अंदर क्या करते हैं जी, डिजॉल्व करते हैं। वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो क्या करता है जी, जब HCl को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है, आयंस के अंदर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आयोनाइज का मतलब क्या है जी कि आयंस बन जाना उससे। तो कैसे आयन बनेंगे जी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होगा, क्लोरीन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा साथ में, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको पॉजिटिव को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, या हम इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और ये हमारे पास है क्लोराइड आयन, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया जो कि नेगेटिव आयन है। अब बच्चों डेफिनेशन के मुताबिक हम देखते हैं जी एसिड क्या था। एसिड इज अ दैट सब्सटेंस, एंड एसिड इज अ दैट सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन aqueous solution, that ionizes in aqueous solution to produce hydrogen ion. To produce hydrogen ion is called acid. क्या है, an acid is a that substance that ionize in aqueous solution to produce hydrogen ion is called acid. ये फिर क्या हुआ जी, एसिड हुआ। इसका नेक्स्ट डेफिनेशन हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है जी, H2SO4, इसको वाटर के अंदर अगर हम डिसोसिएट करें यानी डिसॉल्व करें तो उसके रिजल्ट में क्या होता है जी, हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं और प्लस सल्फेट आयन बन जाते हैं जी 2SO4 NH। ठीक हो गया बच्चों, सॉरी सल्फेट आयन नहीं बनेगा, 2 हाइड्रोजन आयन। तो क्या है कि ये भी एसिड है। कैसे एसिड है जी, देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन आयन बन के, जिसमें प्रोटॉन लिख देता हूं, और ये हमारे पास क्या, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास क्या हाइड्रोजन था और सल्फ्यूरिक एसिड था यानी हाइड्रोजन सल्फाइड था, तो उसमें क्या कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आयोनाइज होता है। जब आयोनाइज होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक द सब्सटेंस एन एसिड इज अ दैट सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एन एसिड। इसी तरह एसिटिक एसिड लेते हैं, वीक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड है। इसको अगर हम वाटर के अंदर आयोनाइज करवाएं तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में बनता है जी एसिड बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है और प्लस एसीटेट आयन बनता है, CH3CO नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, या इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, क्योंकि डेफिनेशन में हाइड्रोजन आयन तो हम हाइड्रोजन आयन को भी डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन आयन और साथ में एसीटेट आयन यानी नेगेटिव आयन है, एसीटेट आयन। तो डेफिनेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स क्या है, an acid is a that substance, an acid is that substance which ionize in aqueous solution to produce hydrogen ion. To produce hydrogen ion is called an acid. तो अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक, क्योंकि अर्हीनियस कंसेप्ट किस चीज पे बेस्ड था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मीन वाटर के अंदर अगर हम डिसॉल्व कर दें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसी तरह बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस क्या है, बेसिस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो अर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक बेस क्या होगी, द सब्सटेंस एंड बेस इज द सब्सटेंस which ionize in aqueous solution to produce hydroxide ion, जो कि क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो बेस लिखते हैं हम, बेस क्या होता है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन के मुताबिक अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, in aqueous solution to produce hydrogen ion, hydroxide ion, hydroxide ion। तो क्या जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन दे उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर अगर हम इसे डिसॉल्व करें
तो उस सूरत में हाइड्रोजन आयन बनाता है, सोडियम आयन बनाता है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसी तरह एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल है हमारे पास NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं डिसॉल्व वाटर के अंदर और आयोनाइज होता है, और आयोनाइजेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी आर्गेनियस बेस की, आर्गेनियस बेस क्या होती है, आर्गेनियस बेस इज दैट सब्सटेंस which ionize in aqueous solution to produce hydroxide ion is called base। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी बेसिस की, इसको हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन बच्चों क्या है कि जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयन मौजूद हो और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हो, तो जो देखें ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा टॉपिक भी आगे आएगा। तो इसमें ये क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन आयन था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन था, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को हम क्या करें, कंडेंस करें, उनको रिएक्ट करवाएं, उनको न्यूट्रलाइज करवाएं, न्यूट्रलाइजेशन करवाएं उनकी, तो इसके नतीजे में क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बन जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बनता है, वाटर बन जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन में बच्चों देखना क्या है, न्यूट्रलाइजेशन में हम डेफिनेशन जो पढ़ी है उसको देखते हैं। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, एसिड क्या है, एसिड में अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें कैसे पता चला कि ये एसिड था, यानी जो पॉजिटिव आयन वाला सब्सटेंस हमें आयन दे उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, और जो OH नेगेटिव आयन दे उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो हम यहाँ पे इस एसिड और बेस को कैसे देखते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन क्या एसिड के तौर पे एक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, बेस के तौर पे एक्ट करता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि फ्रॉम बेस, ये एसिड से आया है, ये बेस से आया है, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये न्यूट्रलाइज होना, न्यूट्रल होना, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पहले क्या था, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। इन आयंस को हमने खत्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रल करना है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो एसिड से हमने क्या लिया, हाइड्रोजन आयन लिया, और बेस से हमने क्या लिया, हाइड्रोक्साइड आयन लिया। इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास वाटर बन जाता है जिसके ऊपर कोई अपेरेंट चार्ज नहीं होता, जिसके ऊपर कोई अपेरेंट चार्ज नहीं, यानी वो न्यूट्रलाइज हो गया। बच्चों ये था हमारे पास Arrhenius concept of acid and base। Arrhenius concept of acid and base में थोड़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एसिड बेसिस की हमने एग्जांपल्स पढ़ी है डेली लाइफ के अंदर। एसिड बेसिस कहाँ पे है, स्टॉमिक के एग्जांपल पढ़ी, एसिडिटी को खत्म कैसे करते हैं, फर्टिलिटी की हमने बात की, सॉइल की जो एसिडिटी है उसको हमें कैसे डिक्रीज करना होता है। डेली लाइफ के अंदर सोप डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं तो वो भी क्या है, उसके अंदर एसिड बेसिस मौजूद होती है। साल्ट सी तरह हम सोडियम क्लोराइड की बात की, जो डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं वो क्या था, साल्ट था। तो कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस पे आए तो हमने बात की कि हमारे पास आर्गेनियस कंसेप्ट है, लोरीब्रास्टेड कंसेप्ट है और लेवियस कंसेप्ट है। तो फर्स्ट हमने आज स्टडी किया है जो आर्गेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्गेनियस कंसेप्ट किस चीज पे बेस करता था, वो बेस कर रहा था बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कोई भी सब्सटेंस जब उसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, और अगर वो आयन के अंदर डिसोसिएट हो के हाइड्रोजन आयन दे दे तो वो एसिड, और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो वो बेस कहलाता है। ठीक है, अब ऐसे अगर एग्जांपल ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन बन जाता है प्लस क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन दे दिया इसने, इसमें ये क्या, इस डेफिनेशन के मुताबिक ये एसिड है। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसने क्या किया, दो हाइड्रोजन आयन दे दिए और सल्फेट आयन दे दिया तो हाइड्रोजन आयन आ गया, इसमें ये भी क्या है, इस कांसेप्ट के मुताबिक ये एसिड है। इसी तरह एसिटिक एसिड हमारे पास मौजूद है, वीक एसिड है, ये भी क्या होता है, वाटर के अंदर आयोनाइज होता है, हाइड्रोजन देता है और साथ एसिटेट आयन देता है तो हाइड्रोजन आयन इसमें दिया, इसमें ये भी क्या है, एसिड है। इससे अगर बेसिस की बात करें तो हमने दो एग्जांपल, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है, सोडियम आयन बनता है और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। अब हाइड्रोक्साइड आयन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्या होता है, बेस होता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमने एग्जांपल लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आयन एस की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो वो भी क्या देता है,
हाइड्रोक्साइड आयन देता है जो कि क्या बेस है। अब हमने कहा कि अगर हम एसिड से हाइड्रोजन आयन ले लें और बेसिस से हम हाइड्रोक्साइड आयन ले लें, इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएं तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज बाकी नहीं रहता। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन से पहले आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स। टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 का। उस टेस्ट योरसेल्फ को आपने देखना है, उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने गौर करना है। जो अभी तक जितनी भी हमने बातें की हैं उनमें वो उस क्वेश्चन के अंदर आपके आंसर मौजूद है। और अगर किसी को वहां से ना समझ आए तो वो स्टूडेंट पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस क्या करे, हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड होता है, और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे तो वो क्या होता है, बेस होता है। इसी तरह आपके टेस्ट योरसेल्फ के बिल्कुल नीचे जो टेबल एक छोटा सा बना हुआ है, उस टेबल के अंदर दिया हुआ है बच्चों डिफरेंट एसिड्स और बेसिस दिए हुए हैं, उसके फार्मूलाज दिए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और इस कंसेप्ट का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी लिमिटेशन पूछी जाती है चैप्टर नंबर 2 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आया है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट का अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है आपसे कि व्हाट इज द डिफाइन आर्हेनियस कंसेप्ट एंड राइट इट्स लिमिटेशंस को हम डिस्कस करते हैं, तो हम आपने क्या करना है, डेफिनेशन उसकी लिखनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने उसकी जैसे एग्जांपल्स आपने पढ़ी है, कम अज कम आपने 2 या 3 एग्जांपल देनी है, एसिड की भी और बेस की भी। और अगर वो लिमिटेशंस मेंशन करता है, पूछता है, तो आपने इसकी 2 छोटी सी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशंस भी लिखनी है। इसी तरह शार्ट क्वेश्चन में आपसे ये जो टेस्ट योरसेल्फ के अंदर दिए हुए एसिड्स दिए हुए या नाइट्रिक एसिड किसने बनाया, जाबिर बिन हयान ने बनाया। इसी तरह क्वेश्चन है डिफरेंट बेसिस दी हुई हैं, कुछ एसिड्स दिए हुए हैं। तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया हुआ है, इसको वाटर के अंदर अगर इस इक्वेशन के थ्रू हम देखेंगे एसिड है या बेस है, तो इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के थ्रू हम इसे आयोनाइज करवाएंगे वाटर के अंदर। तो जब वाटर के अंदर से आयोनाइज करवाया जाए तो देखें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा प्लस फ्लोराइड आयन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस, एसिड क्या होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन दे, और बेस क्या होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स के अंदर देखना है कि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, क्या यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, क्या है। अगर हाइड्रोजन आयन मौजूद है तो इट्स मीन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इट्स मीन हाइड्रोजन HF जो था हाइड्रोजन फ्लोराइड था, वो क्या था, एक एसिड था। इधर चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आपकी बुक में इसने एग्जांपल दी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां से आप खुद सोचें, जब नाम से जाहिर हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो यहां से हम देखते हैं क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसे आयोनाइज करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, पोटेशियम आयन बन जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस concept of acid and base, the substance which ionize in water to produce hydrogen ion is called acid, and which produce hydroxyl ion या hydroxide ion is called base। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, इस इक्वेशन के अंदर हमने प्रोडक्ट में क्या देखा जी, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन आया है। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या है जी, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्या होती है जी, बेस होती है। वो क्या होता है, बेस। इस तरह और आपकी इस टेस्ट योरसेल्फ के अंदर दिए हुए इस तरह फार्मूला दिए हुए, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है, क्वेश्चंस दिए हुए आपने देखने सारी चीजें इसमें। आई होप आई एम श्योर इसके ये सारी चीजें क्या उसके अंदर मौजूद हैं। आपने इसको देखना है, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको इस लेक्चर की कितनी समझ आई है। अब हम चलते हैं लिमिटेशंस की तरफ। इसकी 2 लिमिटेशंस हैं, आसान है बिल्कुल, लेकिन इनका याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लिमिटेशन की बेस पे नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेसिस को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो जहां तक आर्हेनियस ने बात की उसमें जो लिमिटेशंस थी, यानी जब नए साइंटिस्ट ने जब दोबारा से उसको आजकल के जो कंसेप्ट है बेसिक्स, तो उनके मुताबिक क्या था, आर्हेनियस के कुछ लिमिटेशन या कुछ ऐसे नकाइस रह गए थे कि जो क्या थे उनको हमने देखना, उनको बाद में रिजॉल्व किया गया, कैसे किया देखते। तो फर्स्ट हमारे पास है, कहता है इट इज एप्लीकेबल टू एसिड बेस बिहेवियर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जो आर्हेनियस का कंसेप्ट था वो सिर्फ किस चीज पे बेस कर रहा था, मैंने पहले ही लिख दिया था, किस चीज पे बेस करता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही होता है।
यानी ये कंसेप्ट कब तक एप्लीकेबल है, कब तक इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जब इन सब्सटेंसेस को कोई भी, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहा, HCl का कहा, नाइट्रिक एसिड का कहा, ऐसे जो बेसिस का हमने बात की है, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कहा, तो ये क्या थी, हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, अभी हमें नहीं पता कि ये क्या है। तो क्या हुआ, हमने डेफिनेशन के मुताबिक देखा कि अगर हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करें, क्या करें, वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या होगा, बेस होगा। वो क्या होगा, बेस। तो अगर मीन लिमिटेशन का मतलब क्या है, कब तक एप्लीकेबल है, जब तक वाटर मौजूद है। अगर वाटर नहीं है तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिसॉल्व करेंगे, आप डिसोसिएट नहीं कर सकेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं कर सकेंगे, एसिड को नहीं कर सकेंगे। यानी तब अगर एक्वस सॉल्यूशन के बगैर हम बात करें तो तब ये एसिड बेसिस इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लिहाजा अर्हीनियस का जो कंसेप्ट था वो किस चीज के कब एप्लीकेबल था, जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होता था, आयंस के अंदर कन्वर्ट होता था डिसॉल्व करके, तो जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देता था तो वो क्या था, एसिड या बेस था। ये हमारी पहली लिमिटेशन थी। और अगर इस वाटर ना हो तो वाटर की मौजूदगी में ये हम एसिड या बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमारा पहली लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन हमारी क्या थी, अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट एसिड बेस आर कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या कहा कि सिर्फ वही सब्सटेंसेस एसिड या बेस हैं जो हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो वो क्या है, एसिड या बेस है। ये क्या है, लिमिटेड हो गया, यानी हमारे पास स्पेसिफाई हो गया कि अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दे तो तब वो क्या है, एसिड या बेस है। लेकिन हमारे पास बेशुमार ऐसे सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स जो कि इस डेफिनेशन के मुताबिक उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन वो एसिड्स भी हैं और वो बेसिस भी हैं। उसका हम एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, उसके नतीजे में बनता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। अब ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस है, वाटर नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये बेस है तो हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा था, तो वाटर में मिलता है, तो क्या है, अगर वाटर बना है, ये वाटर कहाँ से आया है, हमारे पास क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अगर ये बेस है तो ये साल्ट बना है, और बच्चों साल्ट कब बनता है, ये साल्ट जो है ये तभी बनता है जब कोई भी बेस क्या करती है, अपना हाइड्रोजन आयन यूज करे और साथ में क्या करे, किसी मेटल आयन को अपनी तरफ ले ले। तो ये सोडियम क्या था, मेटल थी, तो सोडियम कार्बोनेट बना, ये क्या साल्ट है, ये क्या साल्ट है। यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब साल्ट बनता है। तो अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, बेस थी, तो ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड के तौर पे एक्ट कर रही है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, तो ये तो नहीं हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन देती, नहीं देती। तो इट्स मीन कि ये लिमिटेशन थी, एक लिमिट थी कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन दे ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो तब क्या था, वो ऐसा बेटा अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर वाटर नहीं है तो तब भी वो एसिड बेस को बिहेवियर को शो नहीं करेगा। और बेस में ऐसे सब्सटेंसेस इसमें कहा था कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन हो देता भी वो एसिड या बेस है। तो हमने तो यहाँ पे देखा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। इट्स मीन कि वो सब्सटेंस अर्हीनियस की ये लिमिट यहाँ पे लग जाती है कि इस बिहेवियर को अर्हीनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता, यानी ना तो एक्वस सॉल्यूशन है ये और ना ही ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ये क्या है, तो ये एसिड है। हमने यहाँ पे भी देखा है कि साल्ट का भी बनता है, जब कोई बेस और एसिड रिएक्ट करे और बेस साल्ट बनता है, साथ में वाटर बन जाता है। तो ये एसिड है और अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हम इसे एसिड या बेस नहीं कह सकते। तो ये क्या है उसकी सेकंड लिमिटेशन। इसी तरह अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसमें दी हुई है। अमोनिया जी हमारे पास NH3 और प्लस HCl, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है NH4Cl। ये भी हमारे पास क्या, अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है
और अमोनिया क्या कर रहे हैं यहाँ HCl, अभी हमने डेफिनेशन में मुताबिक पढ़ा कि क्या है HCl एसिड है। अगर HCl एसिड है तो बन क्या रहा है हमारे पास, बन रहा है साल्ट। क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है। अगर साल्ट बन रहा है तो इट्स मीन हमने अभी बताया है कि मैंने कि साल्ट कब बनते हैं जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करें। तो अगर एक एसिड था इट्स मीन कि दूसरा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो ये क्या है, बेस है। लेकिन क्या अल्कीनीज का कंसेप्ट इस चीज को मानता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड बन गया, ना हाइड्रोजन आयन बना ना हाइड्रोक्साइड आयन बना, नहीं बना। तो पहली लिमिटेशन ये कैंसिल, और दूसरे नंबर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये डिसॉल्व नहीं है। तो ये क्या थी हमारे पास सेकंड लिमिटेशन थी कि जो अल्कीनीज का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमारे पास जो एसिड और बेस वही चीज है जो एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दे। लेकिन हमारे पास बेशुमार ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं, लेकिन अल्कीनीज कंसेप्ट को डिफाइन नहीं करता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स का था अल्कीनीज कंसेप्ट था और उसकी लिमिटेशंस थी, यानी एसिड और बेसिस के लिए हमने अल्कीनीज कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया और उसकी दो लिमिटेशंस थी, उन दोनों लिमिटेशंस को हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर लिया। ये था अल्कीनीज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लोरिक एसिड एसिड एंड बेस, और थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा लिवियस। तो हम उनको भी देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, अल्कीनीज ने क्या किया, अल्कीनीज ने एसिड बेस कंसेप्ट दिया जो कि किस चीज पे बेस करता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, यानी अगर वाटर के अंदर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करें तो तब अल्कीनीज कंसेप्ट एप्लीकेबल है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, अगर हम इन्हें एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोजन आयन दे दें या हाइड्रोक्साइड आयन दे दें, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन दे देता है तो वो एसिड, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है तो बेस। इसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उन एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है। लेकिन स्टेशन में साथ में हाइड्रोजन या वाटर लिखना है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के पढ़ा कि अगर हम एसिड और बेस ले लें तो वाटर बन जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर हमने टेस्ट रिएक्शन नंबर 1 की बात की कि उसमें डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि एसिड कौन सा है, बेसिस कौन सा है, और बाकी जैसे नाइट्रिक एसिड किसने डिस्कवर किया, इस तरह की चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। उसके बाद टेबल आपको बताया कि टेबल के अंदर एसिड्स और बेसिस दी हुई हैं, उनके फार्मूलाज दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई से 2 या 3 एसिड और बेसिस पेपर में दे दी जाती हैं, उनके नाम पूछ दिए जाते हैं या उनके नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इनके फार्मूलाज लिखें। तो बच्चों डेफिनेशन क्लियर होगी तो आप एसिड और बेस को, इस कंसेप्ट को क्लियर करके और एसिड और बेस को वहाँ पे एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकेंगे, उनके फार्मूलाज भी लिख सकेंगे। लिमिटेशंस की हमने बात की, तो लिमिटेशन में क्या होता है, पहली बात है कि जो अल्कीनीज का कंसेप्ट है वो वाटर के ऊपर बेस करता है, यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अगर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करें तो तब वो माना जाता है। दूसरी बात हमने कही कि वो कहता है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हो तब भी वो एसिड या बेस है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो एसिड और बेस के तौर पे एक्ट तो करते हैं, लेकिन उनका ना तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं ना वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो उन सब्सटेंसेस के लिए अल्कीनीज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारा था आज का टॉपिक, अल्कीनीज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नाम क्वेश्चन के तौर पे अल्कीनीज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पूछा जाता है और उसकी लिमिटेशंस भी पूछी जाती हैं, इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास की प्रोडक्शन लोग कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।